स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि 25,000 रुपये की सैलरी है तो उसमें क्या खाएं और क्या बचाएं। मेरे को एक मेल आता है कि मैम मेरी 25,000 रुपये की सैलरी है, मैं उसमें क्या खाऊं और क्या बचाऊं। साथ ही साथ मुझे इस मेल को पढ़कर बड़ी एक उत्सुकता सी होती है कि मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि जैसे ही वो मेल मैंने खोला और पूरी तरीके से पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये प्रॉब्लम जनरली है। मैं बताती हूँ उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि मैम मेरी 25,000 रुपये की सैलरी है, मैं क्या खाऊं, उसमें क्या बचाऊं, क्योंकि मेरी बहन की शादी होनी है, छोटी बहन है, घर पे कर्जा है, मम्मी पापा की दवा दारू होती है, बीमार रहते हैं, वो है, घर का खर्चा चलाना है पूरा, साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाना है, पैसा बचता नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल की बात है कि पैसा बच ही नहीं रहा, आपके ऊपर सारी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने मुझे लास्ट में लिखा कि ज्ञान देना तो बड़ा आसान होता है, आपकी अगर खुद की 10,000 रुपये की सैलरी होती जब आपको पता चलता। मैंने कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने, और शायद वो कुछ ना कुछ जानना भी चाहते थे मुझसे। एक बात कहना चाहूँगी आपसे, या जिन्होंने भी वो मेल किया था उनसे। आपको पता है मेरी सैलरी मात्र 6 से 8,000 रुपये भी रही है स्टार्टिंग के तौर पर। जब मैं नई काम करना शुरू किया था, मैंने नई जब मुझे जॉब मिली थी, जब मेरी सैलरी इतनी रही है, तो मैं जानती हूँ कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। एक चीज़ समझाऊंगी, एक ज़रा सी आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहूँगी। देखिए, आज आपकी सैलरी, मैं हर बार बोलती हूँ, आज आपकी सैलरी 10,000 रुपये हो, 25,000 रुपये हो, 35,000 रुपये हो, 50,000 रुपये हो, ठीक है। अगर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो कंडीशन है, ये हमेशा रहने वाली है। 10,000 रुपये कमाने वाला भी परेशान है, 25,000 रुपये कमाने वाला भी परेशान है, 35,000 रुपये कमाने वाला भी परेशान है। और खाली रोते रहने से कुछ नहीं होगा। 25,000 रुपये में मेरी सैलरी का क्या होगा, या मैं क्या खाऊं, क्या बचाऊं, मेरे पास पैसे बचते ही नहीं है, तो इस रोने से क्या होने वाला है, मुझे ये बताओ। कोई आपको आकर पैसे देने वाला है? क्या खर्चों को कम करने वाला है कोई? जाहिर सी बात है नहीं। तो इस रोने वाले से क्या होने वाला है, आप खुद सोचो। आप जिस चीज़ को बढ़ाना चाहोगे ना, वो चीज़ बढ़ जाएगी। अगर आप चाहोगे जो आपके अंदर का कमज़ोर आदमी है, अगर वो बढ़ जाए, तो फिर आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि जो आपके अंदर का मजबूत आदमी है वो बढ़ जाए, तो आपको उसकी तरफ से ही, उसके जैसा ही काम करना पड़ेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसा बनना है, मैं कैसा बनना चाहता हूँ, कमज़ोर बनना चाहता हूँ या मजबूत बनना चाहता हूँ। आप जिसको जैसी खुराक दोगे वैसा वो बन जाएगा। एग्जाम्पल समझाती हूँ। मेरी मम्मी है, ठीक है, आज वो किस्मत के फेवर में बहुत रहती हैं। जैसे कभी मैं उनसे बात करती हूँ, एक दिन मैं रिसेंटली शाम के टाइम पर उनसे बात कर रही थी नॉर्मली फैमिली में, तो उन्होंने सारी चीज़ों को बात करते करते सभी चीज़ों को रिलेट कर दिया किस्मत से। मतलब कि मैंने कहा मम्मी, ये जो कुछ फाइनेंशियली मैंने पैसा डाला था, थोड़ा वहाँ से मुझे लॉस हुआ, शेयर मार्केट में जैसे होता है आप जानते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत मैंने ऐसी बात करी, तो उन्होंने मुझे बोला ये किस्मत में लिखा हुआ था। इंसान का सफल होना किस्मत में लिखा होता है, जो इंसान विफल हो रहा है उसका किस्मत में लिखा होता है। कि एक पर्सन कितना कमाएगा लिखा होता है, वो जैसी ज़िंदगी जी रहा है ना, ये लिखा होता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी से तुम्हारी दुश्मनी हो जाती है या दोस्ती भी होती है तो ये सब लिखा होता है, क्योंकि किस्मत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने इस बात को, मैं बुरा नहीं कहूँगी किसी चीज़ को, क्योंकि उनका अपना थॉट है, सभी का अपना थॉट है, मगर आप खुद सोचिए थोड़ा सा दिमाग को खोलकर, क्योंकि अगर आप इस बात को समझ गए ना तो काफ़ी कुछ समझ जाओगे। थोड़ा सा दिमाग खोल के समझिए कि अगर आप भी अगर किस्मत पर डिपेंड हो जाओ कि भाई 25,000 रुपये आ रहे हैं, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें तो कुछ आ ही नहीं सकता, ना बहन की शादी होगी, ना घर के खर्चे पूरे होंगे, ना ये कर्जा ख़त्म होगा, तो फिर कुछ होगा? जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा। दूसरी साइड है मजबूती बनने की, उसमें क्या है, आप नॉलेज लो कि 25,000 रुपये के एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाएगा, किस तरीके से मैं इसको कम कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ,
इतना ही नहीं, आप इसमें ये भी सीख सकते हैं कि मैं और ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ, मैं और ज़्यादा कैसे बढ़ सकता हूँ। अगर आप ये सब सीखोगे ना, तभी तो आपका जो सेकंड मजबूत पर्सन है वो आगे बढ़ पाएगा। मैं आगे और भी बताऊंगी कि कैसे मैनेज करना है, क्या खाए, इसके ऊपर पूरा बताने वाली हूँ। ये सेशन बहुत जमदार होने वाला है। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करें। देखिए, जब आप उस मजबूत आदमी को खिलाओगे पिलाओगे ना, तो आप मजबूत बनोगे। मतलब कहने का मतलब है उस थिंकिंग को, अगर आप उसके अंदर नॉलेज भरोगे, उसके अंदर स्किल भरोगे, पावर भरोगे, मजबूती भरोगे, तो उसकी शाखाएं मजबूत होगी, जड़ मजबूत होगी, उसकी विशाल बनेगा वो। बट अगर आप अंदर से कमजोर रहना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, हर वक्त नेगेटिव होना चाहते हैं, तो क्या होगा? इसका कोई सल्यूशन नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है, रोते रहो, बैठे रहो किस्मत के भरोसे में भी कुछ हो सके। अगर सारे लोग किस्मत के भरोसे बैठ जाते तो उनका क्या होता? आप खुद सोचो, क्या वो कुछ चेंज कर पाते? जाहिर सी बात है कि वो चेंज नहीं कर पाते। आपको भी ये समझने की पूरी कोशिश करनी है, जो आप कर रहे हो वो पूरी तरीके से गलत है। आपको समझना होगा, उसकी जड़ तक आपको जाना होगा। बात आती है कि नॉलेज कैसे सीखेंगे, उस आदमी को मजबूत कैसे बनाएंगे। तो आपको ऐसी वीडियोस देखनी है जो कि आपको थोड़ा ऊपर पुश करे। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखिए, सीखिए, पढ़िए। आपको उस सर्कल में आना ही होगा। आपको पता है, जो घोड़ा होता है, ठीक है, उसके आगे कवर बनाया जाता है जिससे कि वो सीधा ही दौड़े, इधर उधर भटके ना। आपको भी खुद का एक कवर बनाना होगा। नेगेटिविटी या कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो आपको अपोजिट ले जाती है, तो आप भटको ना, सीधे ही चलते रहो। आपको ऐसा सर्कल बनाना होगा, एक हैबिट डालनी होगी, रोज ऐसी फाइनेंशियली वीडियो देखने की, सीखने की, इम्प्लीमेंट करने की, जिससे कि आप चेंज कर सको। आप मुझे एक बात बताओ, आप कोई इंसान बॉडी बनाना चाहता है, ठीक है, तो बॉडी बनाने के लिए उसे उस टाइप का खाना पड़ेगा, राइट ना। फास्ट फूड जो होते हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, जंक खाने को अवॉइड करना पड़ेगा, सही खाना खाना पड़ेगा, गेनर लेना पड़ेगा। तो अगर आप जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे, बॉडी नहीं बनेगी। अगर आप फास्ट फूड को नहीं छोड़ोगे तो बॉडी नहीं बनेगी। आपको ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों में गलती तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि करना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहे हैं, जिसकी वजह से रोने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। अब आप मुझे बताओ कि सिर्फ रोते रहने से कि 25,000 रुपये की सैलरी में क्या खाएं क्या बचाएं, कुछ होने ही नहीं वाला। तो इससे कुछ होगा। अगर आप नए सर्कल में सीखोगे नहीं, जो बड़ा आदमी है वो बड़ा कैसे बना, आप मुझे बताओ। आज जितने भी बड़े पर्सन हैं वो बड़े कैसे बने? आपको क्या लगता है, क्या उनको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल गई थी? क्या उन्हें ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो उनको बनी बनाई मिल गई थी? सब कुछ ये प्लान था? क्या उन्हें सपोर्ट मिला था तभी वो बड़े बन पाए? नहीं। जितने भी आज बड़े पर्सन हैं वो सिर्फ इस वजह से बड़े बढ़ पाए हैं क्योंकि उन्होंने खुद से मेहनत करी है महान बनने के लिए। आपको सीखना होगा, देखना होगा कि महान लोग महान बने कैसे हैं, आप महान कैसे बन सकते हो। आप इस सर्कल को जब बना लोगे ना कि महान लोग महान कैसे बने हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे बढ़ सकता हूँ, तभी बढ़ पाओगे। अदरवाइज रोने रहने से या किस्मत के भरोसे बैठने से क्या होगा? रोते रहो, एक दिन लोग आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सपोज आप वो पर्सन है जो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज गेन करो, थोड़ा सा अपने आप को बदलो, तो आप वो पर्सन बन सकते हैं जो फास्ट लेन में भागे और जल्दी से सीखे, साथ ही साथ उसे इम्प्लीमेंट करे और जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है पहुँचेगा। आप मुझे एक चीज़ समझाओ, मैं आपसे ही पूछती हूँ। कोई लोमड़ी है, ठीक है, कोई लोमड़ी है और वो भेड़िया बनना चाहती है, नहीं बन सकती। बट कोई इंसान है जो कि लोमड़ी जैसा है, क्या वो भेड़िया नहीं बन सकता? बन सकता है। कोई इंसान है जिसकी फितरत ऐसी है कि वो कुत्ते जैसा है,
मगर थोड़ी सी उसको रिडेवलप किया जाए, सारी चीज़ों को बताया जाए, समझाया जाए, क्या वो शेर नहीं बन सकता? बन सकता है। तो इंसान के पास वो पावर है कि वो जो जिस भी कंडीशन में है, जिस भी स्टेटस में है, जिस भी एरिया में है, उसको बदल सकता है अगर वो बदलना चाहे। देखिए, उन लोगों का साथ छोड़ दो, बुरा मत मानिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, उन लोगों का साथ छोड़ दो जो जिंदगी आपकी बर्बाद कर रहे हैं, जो प्रॉपर एकदम से मैं कहूँ कि लाइक अ डॉग, राइट, जिनकी वजह से आपके लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला, जो सिर्फ आपसे जलने वाले हैं। जब आपने खुशी का स्टेटस लगा दिया, रिप्लाई आ जाएगा। आप जिस दिन स्टेटस ना लगाओ, कोई आपको पूछेगा भी नहीं कि जिंदा हो, क्या इस धरती पर एग्जिस्टेबल हो, क्या हो कहीं, कोई नहीं पूछेगा। इन लोगों से आपको तुरंत दूर होने की ज़रूरत है। अगर आप दूर नहीं होगे ना तो फंसे रह जाओगे इन लोगों के बीच में। और आप जानते हैं, अगर आप, बुरा मत मानिएगा, अगर आप कुत्तों के साथ रहोगे तो आपकी ज़िंदगी भी कुत्तों जैसी हो जाएगी। आप शेर के साथ रहोगे तो ज़िंदगी शेर जैसी हो जाएगी। कहने का क्या कहना चाहती हूँ, उन लोगों के साथ रहोगे जो लोग रोते रहते हैं, गरीबी का रोना, सरकार का रोना, इन्फ्लेशन का रोना, महंगाई का रोना, लोन का रोना, ये जो लोग रोते रहते हैं ना, इन जैसे आप बन जाओगे। क्या चाहते हो, जिंदगी भर रोना चाहते हो, या उन लोगों की तरह चाहते हो जो लोग अमीर बन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं? आप खुद सोचो, किन लोगों के बीच में आप आना चाहते हो? ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना कि किन लोगों के बीच में आप आना चाहते हो। अगर आज आप अपने ऊपर नहीं लगाओगे थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? अगर आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, सेविंग सीखना चाहते हो, खुद की लर्निंग्स को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी में इनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत छोटा सा है, मात्र 999 रुपये। क्या क्या मिलेगा इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से सेविंग की जाती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, कौन कौन से तरीके हैं पैसे कमाने के, सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। बहुत सारे लोगों ने लिया है, तो आप जाकर एक बार विजिट कीजिए कि क्या क्या मिलने वाला है, आप उसे ले सकते हैं। अगर आप आज ये टाइम वेस्ट कर दोगे ना ये रोने में उन दोस्तों के साथ, तो ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे। सच्ची में ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी आप रोते ही रह जाओगे। एक एग्जाम्पल से आपको और समझाना चाहती हूँ, गौर कीजिएगा मेरी बात पर, समझिएगा। जो लोग पागल नहीं बनते ना, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। आपको आपकी सक्सेस के लिए पागल होना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो पागल होना पड़ेगा, उस जड़ तक जाना पड़ेगा कि कैसे कमाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, कैसे बचाऊंगा, किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। पागल होना पड़ेगा। जब तक उसको ना पालो, चैन से मत बैठो। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ, एक कहानी से समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव होता है, ठीक है, गांव में एक दुकान खुली होती है कि आओ सुंदर कन्या को विवाह करके ले जाओ। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जाता है, वो जल्दी से जाकर उस पहले जो दरवाज़ा होता है, उसे लगता है तकदीर का दरवाज़ा यही तो है, वो उसे खोलता है। ठीक है, जैसे ही वो अंदर जाता है, कमरा बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल उस कमरे के अंदर वही होता है और चारों तरफ से वो कमरा पैक होता है। सामने 2 दरवाजे होते हैं, ठीक है, एक पर लिखा होता है सुंदर कन्या जो कि कम एज की है, और एक एजिड कन्या जो कि कम सुंदर है। तो वो फिर से पहले दरवाजे को चूज करता है, ए ऑप्शन चूज करता है और फिर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो फिर एक कमरे में आ जाता है जो कि पूरा खाली होता है। ठीक है, फिर उसके पास 2 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे में लिखा होता है दहेज देने वाली तुमको माला माल कर देगी, दूसरी तरफ लिखा होता है बिल्कुल दहेज नहीं है उसके पास, बहुत गरीब है। तो वो फिर पहले वाला चूज करता है, फिर आगे बढ़ता है, दहेज वाले गेट को ओपन करता है, अंदर बढ़ता है, फिर उसको एक कमरे में जाता है। फिर से वो कमरा पूरा खाली है, पूरे तरीके से कमरा खाली है। फिर से 2 दरवाजे हैं। एक में लिखा है जो खाना अच्छा बनाती है, ऐसा बेहतरीन खाना बनाती है कि खाओगे ना तो जिंदगी बस
दूसरी तरफ लिखा होता है खाना बनाना नहीं आता है, जला देती है। तो फिर वो चूज़ करता है, पहले की तरफ चूज़ करता है, पहला वो गेट खोलता है, फिर अंदर जाता है और फिर एक कमरे में आ जाता है। उसके पास फिर से 2 दरवाजे हैं। एक में लिखा है जो पति की सारी बातें मानती है, बिल्कुल एक ऐसी कन्या है जो तुम सोच रहे हो। दूसरी तरफ लिखा है बिल्कुल बात नहीं मानती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। ठीक है, वो फिर से पहला दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है और वहाँ खड़ा हो जाता है फिर से एक कमरे में। सारी चीज़ें होने के बाद ये जो लास्ट कमरा होता है ना, वहाँ पर एक आईना होता है, मिरर जिसे कहते हैं, एक आईना होता है। उसमें लिखा होता है आपकी उम्मीदें जो आपकी उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक बार पहले आईने में अपनी शक्ल देख लें। कहना क्या चाहती हूँ? कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ, कई बार आप उम्मीदें ज़्यादा करते हैं मगर उसके हिसाब से काम नहीं करते। आप उसके हिसाब से काम नहीं करते। आप चाहते हैं घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, जहाँ मैं चलूँ मेरा ही नाम हो, मैं सबसे अमीर हूँ। मगर क्या उसके लिए काम कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि 25, 35, 40 की नौकरी में भी रो रहे हो। अगर रो रहे हो तो ये सपने पूरे नहीं होंगे। उम्मीद नहीं करनी होती, काम करना होता है। अगर आप रो रहे हो तो सिर्फ ये उम्मीदें रह जाएंगी, इससे होता कुछ नहीं है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बिजनेस चल रहा है, थोड़ा सा बिजनेस जैसे ही डाउन गया वो रोने लगते हैं, भाई मेरा पैसा खराब हो रहा है, अब मेरा पैसा नहीं आएगा, मैं क्या करूं, मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आपको सोचने की ज़रूरत है थोड़ा सा, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हो। देखिए, एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ मैं, छोटी सी सिंपल चीज़। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप डर जाते हो, रोने लगते हो, रो मत। जो चीज़ पाना चाहते हो, जिन चीज़ों की उम्मीद है, उसके लिए काम तो करो। एक सफल इंसान 16 से लेकर 24 घंटे तक काम करता है, रेगुलर काम करता है, क्योंकि उसको सफल बनना है, मालिक बनना है। मगर आप दूसरी तरफ एक ऐसे पर्सन को देखो जिसको थोड़ा सा काम करते हुए उबासी आने लगती है, रील देखने लगता है, चाय मंगाओ चाय, सर में दर्द हो रहा है मेरे तो, ऐसा। क्या लगता है आपको, क्या वो आगे बढ़ पाएगा? या वो पर्सन बढ़ेगा जो 16 से 24 घंटे काम कर रहा है? देखने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है। अगर आप रोते रहोगे ना तो सिर्फ रोने वाले हो, जिंदगी में कुछ बदलने नहीं वाला है। आप अगर आपकी औकात है ना, या आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी औकात तो इतनी है, तो वहां तक पहुंचो, डिजर्व करो उसे। बहुकाल आपके नाम का अगर आप चाहते हो कि जब मैं फॉर्च्यूनर लेकर बाहर निकलूं तो मेरा नाम हो, तो वहां तक पहुंचो तो सही। जब आपको पता है, जब आप सड़क पर होते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके आगे पीछे होती हैं, और जब सबसे बड़ी गाड़ी जो आपके पीछे हो, ठीक है, और आप उसके आगे बाइक पर हो, तो आप साइड खुद हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है भाई बड़ी गाड़ी है, अगर कोई खरोच भी निकली या कुछ भी हो गया दिक्कत हो जाएगी मुझे, तो साइड हो जाते हो। क्यों? आप भी सिर्फ इसी की तरह हो, आप कमज़ोर हो इसलिए आपको साइड होना पड़ रहा है। अगर आप मजबूत होंगे, आपका नाम होगा, आपके पास सब कुछ होगा और उस मजबूती की जड़ों में आप टिके हुए होंगे, तो हिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में मैं जाने से पहले उनसे यही कहूँगी कि रोइए मत। अगर आपकी सैलरी कम है या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस को कम करिए, सैलरी को बढ़ाइए, क्योंकि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ना, वो चीज़ें हम जी चुके हैं जब भी आपको बता रहे हैं। खाली रोते रहने से कभी सल्यूशन नहीं मिलता। रोने से आपको 4 कंधे मिल सकते हैं, मगर आपको उसका परमानेंट इलाज कभी नहीं मिल सकता। अगर आप सिर्फ रोना चाहते हो ज़िंदगी में तो आपकी मर्जी है, और कुछ पाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है कि आप खोना चाहते हो या पाना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और मुझे इस वीडियो से, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो समझ के मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हो। आप रोना चाहते हो या ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? आपकी जो भी डिज़ायर है वो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताएं कि मैं घर लेना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, कितने की सैलरी में कमाता हूँ।
मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी कि आप एक अच्छा प्लान कैसे बना सकते हैं। रिप्लाई करें, मुझे कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं, रोना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं। क्या सीखा आपने इस वीडियो से वो भी कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, तो जिस टॉपिक पर आप वो वीडियो चाहते हैं कमेंट करें। देखो, आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है, कुछ डिज़ायर को पूरा करना है तो कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो कि रोते रहते हैं, जिनकी अच्छी सैलरी है फिर भी रोते रहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।